बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। आजकल मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको सिर्फ चावल ही बनाकर दिखाए हैं, क्योंकि मैं ये रेसिपीज़ जो भी चावलों की बना रही थी किसी के कहने पर बना रही थी। तो इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी वाइट चने का पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पतीले को मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, तो अब मैंने थोड़ी सी आंच स्लो की है और अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। तो चावल मैंने 3 किलो चावल लिए हैं और उसके हिसाब से हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया, क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो इस वजह से ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो गया। तो अब मैंने जो प्याज काट कर रखे हुए थे वो इसमें हम प्याज डाल लेते हैं और इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो वाइट चने का पुलाव बनाते हैं उसके अंदर जो प्याज डाले जाते हैं वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। अगर ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो फिर वो कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है चावलों का। तो हमने इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो चम्मच चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि ये सारी साइडों से अच्छे से हमारे जो प्याज हैं फ्राई हो जाएं। तो हमारे जो प्याज हैं काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं और बीच बीच में से कुछ कुछ जो हैं वो अभी रहते हैं। तो अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। तो मैंने इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें डाली हैं, बारीक वाली, छोटी वाली। और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने 2-2 चम्मच डाला है इसमें। तो ये डालकर हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए, लहसुन और अदरक की खुशबू अच्छे से निकल आए। तो हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखें। अब ये हमारे जो प्याज़ों का कलर है बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले में दालचीनी है, बड़ी इलायची है 3 से 4 और 7 से 8 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं और ज़ीरा डाला है। तो तेज़पत्ता नहीं था, तेज़पत्ता मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आपके पास है तो आप इसमें तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, ये डाल देंगे। तो जब हम इसमें टमाटर डालते हैं तो साथ ही जो लहसुन, अदरक और प्याज होता है उसकी जो बुनाई होती है वो रुक जाती है। तो इसी टाइम पे हमने ये डालना है। अगर आप पानी का छींटा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने चने जो हैं आधा किलो चने लिए थे, चनों को मैंने बॉईल कर लिया था आधा घंटा प्रेशर में। और इनको मैंने भिगो कर नहीं रखा था क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में रेसिपी ये बनानी थी। तो मैंने पहले से अगर हमें पता हो कि हमने चने का पुलाव बनाना है तो हम चने को भिगो कर रख दे तो ज़्यादा फूल जाते हैं। तो मैंने इनको भिगो कर नहीं रखा था, इसी तरह से इनको बॉईल किया है मैंने प्रेशर कुकर में। इसको आधा घंटा लगाया विसल बोलने के बाद। तो माशाल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक हमारे चने गल चुके थे। तो अगर हम पहले से भिगो के रखें तो फूलते ज़्यादा हैं चने। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले में मैंने सुरख मिर्च इसमें डाल दी है 2 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कम लगेगा तो बाद में और भी डाल लेंगे। तो पहले मैं थोड़ा नमक इसमें डालती हूँ, 5 से 6 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं, नमक जो है वो बाद में भी डाला जा सकता है। तो ये मेरे पास पाउडर नमक है, पिसा हुआ नमक है। जो आयोडीन नमक आता है वो होता है, वो थोड़ा मोटा होता है, वो नहीं डाल रही मैं। दूसरा जो चक्की का पिसा हुआ नमक होता है वो डाल रही हूँ, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। तो अब हम मसाले जो हैं वो चने के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो ये चने का जो पुलाव होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देख सकते हैं हमारे जो चने हैं वो माशाल्लाह भून चुके हैं, नीचे लगना शुरू हो गए। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये जो चने का पानी निकला था ये भी मैंने इसमें डाल दिया। चने मैंने निकाल कर इसको भून लिया है और जो चने का पानी था ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसी बर्तन से और पानी जितना हमने डालना है वो डाल लेते हैं। चावल 3 किलो हैं तो उसके हिसाब से पानी डालेंगे। अगर नए चावल हों तो फिर उसमें पानी कम डलता है, पुराने चावल हों तो उसमें पानी ज़्यादा डलता है। मैंने 3 किलो चावल लिए हैं तो उसमें मैं 3 किलो ही पानी डालूँगी, क्योंकि नए चावल हैं। अगर पुराने चावल हो तो फिर उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डलता है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और उसका उबाल आने देते हैं। तो इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें और कमेंट में मुझे बताया करें रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कौन कौन मेरी रेसिपीज़ को पसंद करता है और कहाँ कहाँ से देख रहा होता है। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया पानी में और अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। तो चलें जी, अब उबाल माशाल्लाह अच्छे तरीके से आ गया। अब चावलों का पानी निकाल देंगे और चावल जो हैं वो इसमें डाल देंगे। चम्मच पहले रख लेंगे ताकि छींटे ना पड़े हमारे हाथ पे। तो चम्मच रखने से जब हम चावल डालते हैं तो छींटे नहीं पड़ती। अगर आप उसी तरह से डालेंगे चावल तो फिर जो चावल अंदर पानी के गिरते हैं तो फिर छींटे उसकी जो हैं हाथों पे लगती हैं। और किस किस को पसंद है चने का पुलाव ये भी बताइएगा लाजमी। तो चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको फिर से ढक देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए अच्छे से। अगर आपके चावल भीगे हों तो फिर बहुत जल्दी चावल फूल जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। अगर उसी वक्त आप भगोएं तो फिर चावल जो हैं ज़्यादा फूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखें पानी माशाल्लाह खुश्क हो गया। तो अब हम इसको दम लगा देते हैं। तो मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। मैं चेक कर रही थी साइडों पे पानी तो नहीं है, लेकिन अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। मैंने नमक चेक कर लिया था पहले और नमक मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है। आप भी नमक बीच में चेक कर सकते हैं और नमक अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर रुमाल से दम लगाएंगे। रुमाल से बहुत अच्छा दम लगता है। वैसे ढक्कन उसी तरह से भी लगाकर भी आप दम लगा सकते हैं, लेकिन अगर रुमाल के साथ दम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 7 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ चावल हमारे कैसे बने हैं। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा वज़न रख दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा टाइम पूरा हो गया चावलों का। तो अब हमने दम खोल लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने बहुत तेज़ मसाले नहीं डाले, कुछ भी जो मैंने इसमें वो चीज़ें नहीं डाली जिससे इसमें मसाले जो तेज़ लगें। तो मैंने ज़ीरा और जो गरम मसाला वही डाला है। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे टेस्टी और मज़ेदार चने का पुलाव तैयार हो गया, वाइट चने का पुलाव। किस किस को पसंद आया कमेंट में लाजमी बताएं। और जिस मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।